मेरा अफेयर एक पाकिस्तानी एम्पायर के साथ में चल रहा है और उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने मेरे से बहुत झूठ बोला है। उन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने तोड़े हैं। और उनसे मेरी मुलाकात श्रीलंका में हुई थी। हम लोग एक पार्टी में मिले। मैं घूमने गई हुई थी श्रीलंका। वहाँ हम लोग मिले और हमारे बीच में आपसी बातें हुई और वहाँ उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। और उसके बाद मैं इंडिया आ गई और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। मैं मॉडल और एक्टर हूँ और अपने काम में मैं बिज़ी हो गई कि मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वो मुझे लाइक करते थे। उन्होंने काफ़ी मतलब अपने दोस्तों से कहा कि प्लीज़ मेरी बात कराओ उनसे। वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती हैं। मेरी बात कराओ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उससे मैं शादी करूँ। वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। और उसके बाद जब मैं इंडिया आई, इंडिया में मैं मुंबई थी, तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना टाइट चल रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वो स्पेशल मेरे से मिलने आए। मुंबई के अंदर मेरे घर पे रहे और वहाँ इन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे मेरे को इग्नोर मत करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग शादी करते हैं और मैं मुंबई में ही तुम्हारे साथ सेटल होता हूँ। यहाँ घर गाड़ी जो भी तुम्हें चाहिए वट एवर, मुंबई में एक हस्बैंड से जो चाहिए होता है वो मैं यहाँ तुमको करके दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। वहाँ मुझे लगा कि इतनी दूर से कोई बंदा किसी के लिए कैसे आ सकता है, वो भी अंपायर होके। मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है। फिर उसके बाद मैंने कुछ सोचा। मैंने कहा ठीक है, रिलेशनशिप बना लेती हूँ इसके साथ में। मैंने इनके साथ रिलेशन रखे और आईपीएल का कुछ था, मेरी सेकंड मीटिंग हुई इनसे। आईपीएल का कुछ चल रहा था पूना में। वहाँ इन्होंने मुझे बुलाया और हम वहाँ मिले, घूमे, हमारे में रिलेशन बने वहाँ। और उसके बाद मैं इनसे मिली दिल्ली में। इन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया कि मुझे तुमसे मिलना है और मेरा मैच चंडीगढ़ के अंदर है कहीं पर, तो मैं पहले आ गया हूँ ताकि 2 दिन तुम्हारे साथ रहकर मैं फिर अपने काम से निकल जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप निकल जाना। ये मेरे साथ दिल्ली में थे। हम लोग वहाँ मॉल में घूमते फिरते थे। हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, एक लाइक हस्बैंड वाइफ। और हम लोग रात को डिनर पे गए थे करीम के वहाँ। और वहाँ इन्होंने लोगों के सामने बोला कि ये मेरी बेगम है। और दुनिया जब पूछ रही थी मेरे से तुम किसके साथ घूम रही हो, दुनिया ने इनसे भी पूछा कि ये आप इसके साथ कौन है ये, तो इन्होंने सबके सामने बोला कि ये मेरी बेगम है और हमारी शादी हो चुकी है। और मेरा इतना मतलब इन्होंने नाम खराब करने के बाद अभी कुछ 10 दिनों से ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन पहले इनकी कॉल आई और इन्होंने मुझे बोला कि अब हमारे बीच में सब खत्म है, अब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इतने लंबे पीरियड में इन्होंने मुझे यूज़ किया, मेरे को वादे किए, मेरे साथ रहे, मुझे मानसिक शारीरिक मेरे को यूज़ करके इन्होंने अब मुझे कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए मैं पुलिस में मैंने रिपोर्ट कराई है और मैं इसलिए मीडिया के सामने आई हूँ। ये ना, आप अपने बारे में बताइए, आपकी उम्र, आप बेसिकली कहाँ से हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं दिल्ली से हूँ और मैं मॉडल और एक एक्टर हूँ। और मैं बहुत अपना मतलब मैंने पंजाबी वीडियोस की हैं, बॉलीवुड मूवी की है, प्रिंट एड शूट्स और ये सारे मैं काम करती हूँ। और अभी मैंने हॉलीवुड मूवी कंप्लीट की है अपनी, बस वो जनवरी या फरवरी तक आ जाएगी। आपने कहा आपके किसी कॉमन फ्रेंड के साथ, कॉमन फ्रेंड से आपकी अंपायर से मुलाकात हुई थी। उस फ्रेंड के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, आप कौन फ्रेंड था, कि और भी कोई है जो आप दोनों के इस रिश्ते को जानता हो, या कोई गवाह। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं अपने इस केस में उसको नहीं डालना चाहती। सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है और जिसने मुझे इससे मिलवाया। लेकिन मुझे पता नहीं था, जब मैं इनसे मिली थी तो मुझे पता नहीं था कि ये अम्पायर है। बाद में मुझे पता चला कि ये अम्पायर है। और मुझे सुबह से कॉल्स भी आ रही हैं कि तुम मीडिया के सामने मत आओ, नहीं तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा। मुझे धमकियाँ आ रही हैं। वो खुद कर रहे हैं कॉल या किसी से करवा रहे हैं? मुझे किसी और की कॉल्स आई हैं। उनका आवाज नहीं उनकी है? आवाज़, वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं मुझे। वो फिलहाल इंडिया में है या पाकिस्तान में? इंडिया में तो नहीं है वो, बाहर है। बाहर है। कॉल कहाँ से आ रही है आपको, इंटरनेशनल या नहीं, मुझे बॉम्बे से ही कॉल आ रही है। मुंबई से कॉल है? कि कॉल हम तुम्हें करने मरवा वाला। देंगे हाँ। अगर तुमने कुछ मीडिया के सामने बोला। तुम ये सारा केस छोड़ के भाग जाओ, वापस ले लो अपना केस। और किसी किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी है। जिसने भी मुझे फ़ोन किया, मैं ये मैसेज उसको दे रही हूँ, उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी है।
और मेरी कुछ नहीं, वो तो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, मेरी तो अभी लाइफ शुरू हुई है। मेरी एज तो 21 है अभी, और इतनी मतलब मेरी तो छोटी सी उम्र में ही मेरी लाइफ ख़त्म है। अभी मेरी हॉलीवुड मूवी आ जाएगी, मेरे और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो जब मार्केट में आएंगे तो पब्लिक क्या बोलेगी मेरे बारे में, क्योंकि इन्होंने तो दुनिया के सामने बोल दिया कि मैं इनकी बेगम हूँ। कल ना लोग मुझे बोलेंगे अरे तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था अंपायर कहाँ है वो, मैं कहूँगी वो रिलेशन में नहीं है, तो बदनामी तो मेरी भी होगी ना। आपने कहा आप जो शुरू के दिनों में उनके साथ थी तो बहुत खुश थी, तो अभी क्या आपको अफसोस हो रहा है कि क्या वो गलत डिसीजन ले लिया था जिंदगी में? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अब कि मैंने क्यों उनके साथ मैं रही हूँ। उन्होंने मेरे को इतना यूज़ किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने मुझे शारीरिक, मानसिक, हर जगह से यूज़ किया है, और अब मुझे इतना रोना आ रहा है कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया गलत किया। या तो तुम किसी लड़की को सपने मत दिखाओ, और अगर दिखाते हो तो उसे पूरा करो। आज मेरे साथ हुआ है, कल ना किसी और लड़की के साथ भी ये सब हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को सबक सिखाना, कि ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। दिल्ली में आपके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे, आप कहाँ से हैं? क्या उनके इस सब घटना के बाद आपके परिवार से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आपको सपोर्ट दिया है या whatever? मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि तुम जो भी डिसीजन लो सिर्फ तुम अपने अच्छे के लिए रखना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सिर्फ तुम खुश रहो। वो मेरे सब साथ में है। पुलिस से आपने शिकायत की है, पुलिस की तरफ से क्या आपको पुलिस ने भी मुझे यही कहा है कि हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, और हम जल्दी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। उन्होंने यही मैसेज मुझे दिया है। किस अफसर से, कौन से पुलिस स्टेशन में आपकी बात हुई? एक्चुअली मेरा मैनेजर मुझे लेके गया था, मैं नई हूँ मुंबई में, तो डीसीपी थे एक, उन्होंने ही मुझे ये सब कहा। मुंबई में वो आपसे कहाँ मिलते थे? मुंबई में वो मेरे से मिलने आए थे मेरे घर पर, कहाँ पर आप? लोखंडवाला में, मैं जहाँ रहती थी। कहाँ पर? आप विस्तार से एड्रेस बताएंगे, मतलब कौन सी बिल्डिंग में आते थे, कहाँ पर आते थे, कितनी बार आके गए मुंबई में, आपसे उनकी मुलाकात कितनी बार हुई? मुंबई में मेरी उनसे मुलाकात, वो मेरे घर पर आए थे, सिर्फ एक ही बार हुई है, क्योंकि मेरा ये अभी शुरू हुआ था मार्च में, अफेयर मेरा अभी इसी साल मार्च में शुरू हुआ उनके साथ। और वो मेरे घर आए थे, मेरे घर 2 दिन रहे हैं, वो 1-2 दिन रहे हैं, और उसके बाद वो चले गए थे। उसके बाद मेरी नेक्स्ट मीटिंग उनसे पूना में हुई थी, कुछ दिन बाद ही मैं उनके साथ पूना में थी। पूना में उनके साथ मैं रहती थी, होटल में, हम लोग वहीं बाहर घूमते थे, उन्हीं के साथ मैं 2-3 दिन थी वहाँ पर। अब आप क्या आगे एक्सपेक्ट कर रही हैं, कि उन्हें सजा मिले, उन्हें पछतावा हो, या आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो इन्होंने इतना लंबा मेरे को यूज़ किया है, और जितने वादे किए हैं कि वो शादी करके मेरे साथ रहेंगे, और जो भी कहा था कि बॉम्बे में मेरे साथ सेटल होंगे, मुझे वही चाहिए कि वो मेरे साथ बॉम्बे में सेटल हो। जो जो उन्होंने वादे किए थे कि वो मेरे साथ वो घर लेंगे यहाँ बॉम्बे में, क्योंकि इंडिया की नहीं है वो, उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा था कि मैं बॉम्बे में तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ मैं घर लूँगा, मैं यहाँ गाड़ी लूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मुझे वही चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, आपने उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए हैं, मतलब धोखाधड़ी का लगाया है या रेप केस लगाया है, क्या एलिगेशन आपने जो कंप्लेंट की है उसमें आपने क्या कहा? आप उसकी कोई कॉपी वगैरह दिखा सकें? कॉपी? ठीक है, आपने क्या किया, हाँ आपको तो पता होगा। हाँ, मैंने उनके ऊपर रेप केस, और मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली। आप बता दीजिए, मैं उसका शॉर्ट। हाँ, एक्चुअली मैंने उनके ऊपर मेरा रेप केस भी लगाया है, और मेरे साथ जो उन्होंने फ्रॉड किया है मैंने वो भी उनके ऊपर लगाया है। और मैं आपको हमारी फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, और क्योंकि मेरे पास प्रूफ, मेरे पास सिर्फ फ़ोटोज़ ही हैं जो मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये गलत किया है। हर रूम, हर जगह की मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। उनके रूम के अंदर, हम लोग जब बाहर घूमने गए थे वहाँ पे, जहाँ हम दिल्ली के अंदर करीम के यहाँ खाना खाने गए थे, वहाँ की भी मेरे पास फ़ोटोज़ है। अगर आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि 2-3 महीने पहले यहाँ पर पाकिस्तानी अंपायर आया था, वो किसके साथ आया था, तो वो सब लोग आपको वहाँ बता देंगे कि हाँ आया था, एक थी उनके साथ, एक मॉडल थी, उन्होंने क्या कह के इंट्रोड्यूस कराया था, शायद वो भी वो लोग बता दें। मीडिया के सामने आने के बाद आपसे कुछ बात हुई है? फिलहाल तो नहीं, सिर्फ मुझे धमकियाँ आ रही हैं सुबह से कि तुम भाग जाओ, कुछ मत करो, वो तुम्हें मरवा देगा, पाकिस्तानी है, कुछ भी करा सकता है, तुम अपने आप को सेफ कैसे रखोगी, तुम ये केस छोड़ दो, कुछ मत बयान करो, हम जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी मत बोलो। FIR लॉन्च हो गई आपकी? अभी मुझे पुलिस वालों के फ़ोन आना है, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो उठाऊँगी। थैंक यू। थैंक आप यू। वो फोटोज